अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जब मैं सुबह उठी ना तो मैंने बाहर देखा, बाहर इतनी ज़्यादा फॉग थी, स्मॉग थी, पता नहीं। लेकिन आजकल लाहौर का मौसम तो कुछ ऐसा ही है, बाकी शहरों का मुझे कुछ पता नहीं है इतना ख़ास। लेकिन ऐसा है कि मैंने सोचा कि मैं ना आज बाहर देख जाती हूँ ना सुबह में। और जब मैं बाहर जाने लगी ना तो फिर मैंने कहा पहले मैं किचन का थोड़ा सा राउंड ले लूँ। और मोस्टली ऐसा ही होता होगा कि जब भी आप सुबह उठते हैं ना, वुमेंस वो ज़्यादातर पहले अपने किचन में जाती होंगी। अच्छा, आजकल हमारा जो है ना वाटर टैंक जो है ना वो ख़त्म सॉरी ख़राब हुआ हुआ है, कुछ उसमें ख़राबी आई हुई है। तो मैं ना बॉटल्स के साथ साथ कुछ बर्तन जो है ना उनको भी भर लेती हूँ, डिशेस वॉश करने में आसानी होती है। और बाकी भी काम अगर कुछ ऐसा हो, क्योंकि पानी जितना भी हो ना उसकी ज़रूरत उतनी ही उससे ज़्यादा होती है। और बर्तन धोने से पहले ना मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको पानी डालकर छोड़ देती हूँ बर्तनों को। उससे क्या होता है, जो भी इसमें गंद वगैरह होता है ना वो अच्छे से पिघल जाता है, उगल जाता है। और आप में से भी बहुत से ऐसे करते होंगे यकीनन। खैर, बर्तन धोते साथ ना बहुत सफाई महसूस होती है किचन में। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ कप्स पड़े हुए थे और ये कप्स ना मैं मोस्टली मेहमानों के लिए यूज़ करती हूँ। और कभी-कभी खुद भी इसमें पी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। और आपको तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में इस तरह के नाज़ुक बर्तन जो है ना वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करते हैं। जब भी मेहमान आपके घर में आए ना, आप कोशिश किया करें उनको इस तरह के बर्तनों में, जो कि मोस्टली हमारी पेटियों में या हमारी इस तरह की जगहों में पड़े रहते हैं आधी हमारी ज़िंदगी में, जहाँ पर हमारी एक्सेसिबिलिटी कम होती है, जहाँ से हम बार बार जाकर बर्तन नहीं निकाल सकते। लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी क्रॉकरी से, आपका सलीका पता लगता है। तो अगर आपके पास ऐसे बर्तन हैं तो उन्हें इस्तेमाल करें, और अगर नहीं हैं तो उन्हें परचेज़ करें, और जब भी मेहमान आए ना इस तरह के बर्तनों में उन्हें सर्व करें। ख़ैर, कपड़े जो है ना मैं फ़जर के टाइम ही जो है धो लेती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में ना पानी का प्रेशर बहुत ज़रूरी है। और फ़जर के टाइम जो पानी आ रहा होता है ना वो बहुत अच्छा आ रहा होता है। इवन कि अगर आपका टैंक ऊपर फुल भी है ना तो भी आपको वो प्रेशर नहीं मिलता है, जो कि आपको वैसे नेचुरल पानी का टाइम होता है उस वक्त आ रहा होता है। इसके साथ मैंने स्टोर का थोड़ा-सा मुआयना किया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ गंद वगैरह तो नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चे कपड़े फेंक देते हैं कहीं पर भी। स्टोर तो बिल्कुल साफ़ था और बाकी सब भी मैंने अब देख लिया है। तो मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। कपड़े डालने तो हैं बाहर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बाहर जो है ना वो धूप नहीं निकली है। मैं देखने के लिए तो गई धूप है कि नहीं, लेकिन मुझे वहीं से पता लग गया बाहर जाए बगैर ही कि अभी तक धूप नहीं हुई निकली बाहर। अभी ये टाइम है कोई 7 बजे का, और 7 बजे तो आजकल धूप बिल्कुल नामुमकिन है। 10-11 बजे तक धूप आती है, बहुत माइनर सी, बहुत कम सी। खैर, ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी एक्सेसिबिलिटी से बाहर होती हैं, जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये धूप को ही ले लेना, ये तो अल्लाह ताला के काम है ना सारे। और भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो कि हमारी दस्तरस से बाहर होते हैं। तो हमें उस पर भी इस तरह ही करना चाहिए कि उसे अल्लाह की राह पर, मतलब अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, जो वो बेहतर जाने और जो वो बेहतर समझे। अच्छा, ये बेड ना हमने अपने बेटे के लिए लिया था, लेकिन वो जो है ना वो इस पे नहीं सोता है। सो इसको आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप कभी भी अपने बच्चे के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ लेने लगे ना, जो कि मतलब छोटा हो ज़्यादा एज में, 3 से 4 साल की एज में, तो आप एक दफ़ा उसे अलग से डाल के कहीं चारपाई पर किसी भी जगह पर पहले देख लें कि वो आपसे बगैर सोएगा भी कि नहीं। अच्छा, मैं आज ना एक ऑयल तैयार करने वाली हूँ, जो कि मैं, अगर तो मुझे टाइम लगा तो मैं आज के व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी, वरना मैं नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके लिए वैसे मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। उसके लिए मैं सरसों का तेल और 1-2 और सीड्स वगैरह हैं वो चाहिए होंगे। वो जब हम बनाएंगे ना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, ज़िंदगी में ना बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें ना
तब पता लगती हैं जब हम उससे गुज़रते हैं, ठीक है? कि हमें किस तरह से लाइफ़ को लेकर चलना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। लेकिन वो हमें तब तक पता लगता है जब तक हम बहुत सी चीज़ें जो है ना खो चुके होते हैं। दूसरों पे रिलाय करके, दूसरों पे ट्रस्ट करके। सो अपनी लाइफ़ को इस तरह से लेकर चलें, कुछ बातें हमें नहीं बताई जाती हैं कभी भी, लेकिन हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, दूसरों से सुनकर उसे याद रखना चाहिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ और भी बहुत से लोग होंगे। तो शादी से पहले ना हमें ये बातें नहीं पता होती हैं। कोई हमें, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि हम लोग ना शादी से पहले इतना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ना हमारे पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि एक होने वाली बेटी को हमें क्या-क्या बताना चाहिए, ठीक है? और उस नाइल्मी की वजह से ना हम लोग बहुत से लोगों को अपने ऊपर ना हावी कर लेते हैं और फिर अपने ऊपर ज़ुल्म भी करवाते हैं। किसी भी तरह सूरत में हो सकता है, ज़हनी तरीके से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं ज़ुल्म का नाम सिर्फ़ मार-पीट ही हो, ज़ुल्म एक ज़हनी दबाव से भी होता है किसी पर। तो हम लोग ये ऐसा करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। हमारी जब नई-नई शादी होती है ना, हम लोग हर किसी को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं, हम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, इवन कि कोई हमसे खुश नहीं होता है कभी भी, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी शादी होती है ना, तो एट लीस्ट आप उतना अपने आप को अवेलेबल रखें जितना कि कल को आप बर्दाश्त कर सकें, जितना कि अगला आपका गलत फ़ायदा ना उठाए। अगला जो बंदा है उसे पता हो कि उसने आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। इवन अपने हस्बैंड को भी अपनी लिमिट्स बताएं कि भाई मेरी ये लिमिट्स हैं, या प्लीज़ मुझे इस तरह से ट्रीट ना करें, या मुझे दूसरों को इतनी अवेलेबिलिटी मेरे लिए ना दें, या मुझ पर इतनी एक्सेसिबिलिटी ना दें कि वो मुझ पर गलत तरीके से जबर करें। देखिए, ज़ुल्म करना तो गुनाह है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ ज़ुल्म सहना भी गुनाह है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ अब गलत करने लग जाना है या कुछ भी नहीं। हम खुद भी अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। जैसा कि कोई अगर हमारे साथ गलत करता है ना, तो वो जवाबदेह है ना, तो हम भी जवाबदेह हैं इस बात के। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी भी रिश्ते में, बतौर बहन, बतौर भाई, बतौर बहू, बतौर बेटी, बतौर किसी भी तरह से। सो अपनी लाइफ़ को ना ऐसे लेकर चलें कि आपके लिए बैलेंस रहे सब कुछ। आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए भी और जो आपकी हालिया ज़िंदगी है उसमें भी। अच्छा, मैं यहाँ ना चने बना रही थी, काले चने, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काले चने शोरबे वाले जैसे नॉर्मली बनते हैं वैसे बनाऊँ, या फिर जो है ना उसको शाही चने बना लूँ। लेकिन शाही चने जो हैं वो तो वाइट चनों से बनते हैं। सो मैं थोड़ी कंफ्यूज़ थी, मैंने कहा नहीं, वही बनाती हूँ जो कि बनता है इसका ठीक से। अच्छा, बर्तन वॉश करने के बाद ना क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही रैक्स, जो हमारी टोकरे होते हैं ना, उनको छोड़ देते हैं, और बर्तनों का जो पानी होता है ना, वो नीचे गिरता है जब वो ड्राई हो रहे होते हैं। तो उसमें उससे ना एक बहुत गंदी सी स्मेल पैदा होती है, और हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि साफ़ ही तो पानी था, पानी ही तो है। लेकिन नहीं, जब आप बर्तन धो लें ना, आप अपनी डिशेज़ क्लियर कर लें, तो उस टोकरे को ना इस तरह से खड़ा करके रख दें ताकि वो भी एयर ड्राई हो जाए, और जो नीचे वाटर, एक्सेसिव वाटर पड़ा हुआ है ना, वो भी एयर ड्राई हो जाए। आपने उस पे कोई मॉप नहीं करना है। उससे क्या होगा, मॉप करेंगे ना तो वो जो मॉप की अपनी स्मेल होती है वो वहाँ पर लग हो जाएगी, और मॉप में भी एक अलग सी स्मेल आ जाएगी। आप उसे एयर ड्राई होने दें, उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है आपके किचन पर। स्मेल बहुत कम पैदा होगी आपके किचन में, और जो टोकरा वगैरह है वो भी एयर ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना मैं सुबह में ही ना जब उठती हूँ ना, तो मैं अपना आटा वगैरह, और कोशिश करती हूँ, ऐसा लाजिम नहीं है मेरे पर, क्योंकि मैं इस काम को इस तरह करती हूँ कि मेरे पे ज़ुल्म ना हो, मैं ख़ुद को कोई सज़ा नहीं दे रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आटा गूँदने का मकसद सुबह-सुबह ये होता है कि भई जब नाश्ता करने लगें तो आटा अवेलेबल हो और अच्छे से तैयार हो। फ़ौरी-फ़ौरी गूँधा हुआ आटा अच्छा नहीं पकता है। अगर आप सुबह नहीं गूँध सकते हैं, इंसान थोड़ा लेज़ी भी हो जाता है, सो मामलात होते हैं, तो क्या करें आप उसको रात में गूँध के रख दें। इससे सुबह गूँधने तक, पकाने तक आटा बहुत अच्छा सा तैयार होगा।
और मैं आटा गूँधने से पहले ना उसमें थोड़ा-सा वाटर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा-सा घी ऐड कर देती हूँ, उससे रोटी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट अच्छी पकती है। अच्छा, बात हो रही थी लोगों के लिए अवेलेबल होने की। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनें, जब भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, बेलौस होके करें। कोई उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। देखिए, सिला जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात देती है, इंसान नहीं देते हैं। ते हम इंसान सिला देने लग जाए ना तो इंसान और इंसान में कभी कोई रंजिश आए ही ना। लेकिन बहरहाल जो है ना, जब आप किसी को देखें ना कि कोई आपके लिए कितना अवेलेबल है, ठीक है? और उसे आपकी कितनी ज़रूरत है, उसके लिए उतना ही अवेलेबल रहें। ये नहीं कि आप उसके ऊपर गिर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी वैल्यू खो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना भी ना आपको अपनी कदर गिरा देता है, अपनी कदर जो है ना आप खो देते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने से भी। उतना मयस्सर रहें जितना कि आपके लिए अगला मयस्सर है या वो आपको मयस्सर चाहता है। अच्छा, आटा जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा भिगो के रख दिया था, क्योंकि आटा भिगो के रखने से ना ये होता है कि आटा जो है ना वो बहुत अच्छे से गूँध जाता है। और जो है ना, जब आप आटा भिगो के रखेंगे ना तो वो थोड़ा-सा फूल जाएगा, ठीक है? और उसको गूँधने में बहुत आसानी होगी। आटा गूँध रहे होते हैं ना, तो आपने ना आटा गूँधते हुए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। मतलब कि अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो आप सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, या पूरी अल्हम्द शरीफ पढ़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे ही आप वो पढ़ते हैं ना, आप देखिएगा आपको कुछ दिनों में अंदाज़ा होगा कि आपके रिज़्क में कितनी बरकत हो रही है इस चीज़ के साथ, ठीक है? उसके अलावा आपके घर में कोई नाचाकियाँ होती हैं, 100 इंसान के घरों में होती हैं, किसी के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी। तो आप ना आटा गूँथते हुए एक लफ्ज़ है, एक इस्म मुबारक है, ठीक है? आप उसे पढ़ें, या फ़त्ताहु, ठीक है? या फ़त्ताहु, इसकी कोई गिनती की कोई क़ैद नहीं है कि आपने भई इतना पढ़ना है, 100 दफ़ा पढ़ना है, 20 दफ़ा पढ़ना है, खुला पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? इससे क्या होता है, आपके जो घर में है ना बरकत पैदा होती है, आपके घर में मोहब्बत पैदा होती है, ठीक है? और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जब भी आटा गूँध रहे हो ना, तो अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए आटे को गूँधा करें। फिर जब आप उस आटे को गूँध के खाएँगे, पकाएँगे, आप लोगों के दिलों की रंजिशें जो है ना वो ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आप ये करें, आप देखिएगा आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला के कलाम में तो बहुत ही बरकत है। दिन में रोज़ाना एक दफ़ा ना सूरह मुज़म्मिल, अगर किसी के घर में रिज़्क की तंगी है तो रोज़ाना 3 दफ़ा तो वैसे आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते ना 3 दफ़ा, तो एक दफ़ा आप सूरह मुज़म्मिल ज़रूर पढ़ा करें रात को सोने से पहले या सुबह उठकर। इससे आपके रिज़्क में बहुत बरकत होगी इंशाल्लाह। और आटा गूँधने की एक बेहतरीन टिप आपको बताती हूँ। जब भी आटा गूँधते हैं ना, तो आटा गूँधने के बाद अगर आपकी परात बिल्कुल साफ़ है ना, नीट क्लीन, मतलब उसमें कोई आटा चिपका-चिपकी नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका आटा बहुत अच्छा गूँधा है। अच्छा, रिस्क से मुतल्लिक़ ना एक बात मेरे ज़हन में आई है। मतलब कि रिस्क से और वैसे भी, कि जब भी आप ना कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप ना अल्लाह का नाम उसमें ज़रूर लिया करें। मतलब इससे ना आपके खानों में और आपके घर में बहुत ही बरकत होती है। और कोशिश किया करें कि दूसरे से ना हसद बिल्कुल ना करें, चाहे जो भी मामलात हैं आपके साथ। बस ज़िंदगी में ना एक इंसान को रखना चाहिए, अकीदा होना चाहिए हमारा, कि हमारी ज़िंदगी में हर अमल, हर फ़ेल, जो भी चीज़ है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर इंसान के कुछ फ़ैसले या कोई भी चीज़ कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सिखाया है। उसके लिए हमारी हिदायत के लिए हमें कुरान पाक दिया है, नमाज़ दी है जो कि हमें सीधे रास्ते पर लेकर आती है, लेकिन हम लोग असल में उससे फ़ायदा ही नहीं उठाते हैं। लेकिन कुरान पाक में दुनिया का हर मसले का बयान है, हर चीज़ का। बतौर मुस्लिम मेरा अकीदा है, आपका भी ईमान है, सबका ईमान है। तो लेकिन हम लोग ना असल में दुनियावी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हुए हैं कि हम ये भूल चुके हुए हैं कि हमने अगर किसी बात से परेशान हैं हम,
तो हम लोग कुरान पाक नहीं खोलते, हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, शिकवे शिकायतों में मगन हैं, हम भूल चुके हैं हर चीज़। अच्छा, इसके साथ ना चनों में मैंने ना सब कुछ ऐड कर दिए मसाले वगैरह। चनों में और इस तरह के जो भी शोरबे वाली चीज़ होती है ना, उसमें जो है ना प्याज या भुनी हुई भी हो तो प्याज ना आजकल बहुत ही बुरे आ रहे हैं। आप लोग प्याज जब भी मैं तो यूज़ करती हूँ ना हांडी के लिए, तो मैं उसमें बहुत ही बारीक बारीक प्याज काटती हूँ, टमाटर भी पीस कर डालती हूँ, क्योंकि आजकल सब्ज़ियाँ इस तरह की आ गई हुई हैं कि वो जो है ना जल्दी गलती नहीं है और बहुत ही मसाला मोटा मोटा रहता है, और शोरबे में मसाला बिल्कुल भी मोटा अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश किया करें कि आप जो भी प्याज वगैरह डालें ना किसी भी इस तरह की हांडी में, तो वो आप या तो ग्राइंड कर लें या फिर उसको बहुत बारीक काटें कि वो आपके खाना तैयार होने तक अच्छे से गल जाए और दिखे नहीं बीच में। अच्छा, 4 नमाज़ें पढ़ना ना तो फिर भी हम किसी न किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं। मतलब कि 4 नमाज़ें या उनमें से 3, 2 तो हम पढ़ ही लेते हैं। लेकिन असल मकसद होता है पाँचों नमाज़ें पढ़ना। पाँचों नमाज़ें पढ़ने से ना आप देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून, आपके अंदर एक ठहराव पैदा होता है। और फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ जो है ना बहुत मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो उसके लिए क्या है कि जब ना मैं सोती हूँ ना, तो मैं ये करती हूँ कि मैं नियत करके सोती हूँ कि या अल्लाह मुझे ना फ़जर के लिए जाग दिला दीजिएगा। हालाँकि मैं कोई भी अलार्म लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, मुझे उससे जाग नहीं आती है, बहुत कम। और अगर आ भी जाए ना, मुझे अलार्म सुनाई भी दे, तो ये होता है कि मैं उसे बंद करके दोबारा से सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं ये नियत करके सोती हूँ ना कि मैं अल्लाह ताला से कह के सोती हूँ कि या अल्लाह मुझे ना फ़जर की नमाज़ में ना जाग दिला दीजिएगा, तो मुझे ज़रूर जाग आती है। 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 3 दिन ना हो, अगर मैं कंटिन्यूअसली यही चीज़ करती हूँ ना, तो मुझे फ़जर के टाइम ज़रूर जाग आ जाती है। और फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उठकर उस जाग आने को ना ज़ायगा ना करूँ, मैं उठ जाऊँ जैसे भी। क्योंकि और ख़ास तौर पे सर्दियों में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे ना। क्लास में अटेंडेंस तो लगनी चाहिए ना, चाहे जो भी हो, रोज़ ना भी लगे लेकिन अगर लगती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हाज़िरी पूरी हो ही जाती है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह में, तो तकरीबन 7 बजे तो या पौने 7, और अगर मैं नमाज़ वग़ैरह के लिए तो फ़जर में उठूँ ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मुझे जाग रहती है, मैं सोती नहीं हूँ फिर। मुझसे सोया नहीं जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 7 बजे के बाद ना, उससे पहले तो ख़ैर नहीं, लेकिन सा आफ्टर 7 और 8 ना मैं अपने बाकी काम स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि खाना बनाना रख दिया, या अगर आटा नहीं गूँथा हुआ तो वो कर लिया। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इसी वक्त ये करूँगी। अपने लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, ज़िंदगी को ख़ुद आसान बनाना है हमने। अगर आपसे सुबह में नहीं होता तो आप रात में ये काम करके सो जाएं। खाना नहीं दिन अगले दिन का, लेकिन एटलीस्ट आप आटा गूंद के उसे तैयार करके सो जाएं, ताकि आप सुबह ये रिलैक्स हो कि आपने जब नाश्ता बनाना है तो आपके पास आटा गूंदा हुआ मौजूद है, और वो अच्छा भी मतलब तैयार हो चुका हुआ है, बिल्कुल गूंदने के मतलब पकाने के काबिल हो चुका हुआ है। इसके साथ साथ ना अपनी ज़िंदगी में लोगों को एक्सेसिबिलिटी उतनी ही दें जितनी कि आप उन्हें देना चाहते हैं, या कभी हमें ये भी सच में पता नहीं चल रहा था कि हम किसी को कितना इख्तियार देना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या वो किस काबिल है कि वो हमारी ज़िंदगी में इतना इख्तियार रखे। हमें खुद को ही ये मालूम नहीं होता, क्योंकि हम अगले बंदे को ठीक से जाने नहीं होते अभी तक, और बहुत से एक्सपीरियंसेस लोगों को जानने के बाद होते हैं, और इंसान फिर पछताता भी है कि काश मैंने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतना इख्तियार या अमल करने का ना इख्तियार दिया होता। तो खैर कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें किसी को कितनी एक्सेसिबिलिटी देनी है अपनी लाइफ में। उससे क्या होता है, हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। सो देख कर लोगों के साथ चलें कि आपने उसको कितना इख्तियार देना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अक्सर लोग ना अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, और आपको फिर उससे नुकसान उठाना पड़ता है। उनको तो कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो पहले ही ऐसे रहें कि आपको उससे तकलीफ़ ना हो, आपको दुःख ना हो उस बात से।
खुश रहें आप, और दूसरों को भी इतनी ही इजाज़त दें कि वो आपकी खुशियों को स्पॉइल ना कर सकें। लाइफ लेसन्स तो बहुत से हैं, लेकिन वो कुछ अपने तजुर्बों से सीखे और कुछ दूसरों के तजुर्बों से, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। खैर, बर्तन जो है ना, जब भी आप कहीं पर किसी के आगे खाना रखें या कुछ भी सर्व करें, चाय, तो उस सब बर्तन जो है ना वो एक से होने चाहिए। जैसे अपने आगे तो चल जाते हैं और बर्तन, जैसे यहाँ दिख रहा है, लेकिन किसी और के आगे कभी ना रखें, बहुत बुरा लगता है। ये भी एक लेसन है। बर्तन जब भी कुछ सर्व करने लगें तो एक जैसे बर्तन इस्तेमाल करें। घर में तो आप खुद के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, मगर जब भी कोई मेहमान आए या कहीं किसी की तरफ खाना भेजें तो एक जैसे बर्तन इस्तेमाल करें। ये भी बहुत बड़ी टिप है। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर